एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है? एक धनराशि साधारण ब्याज की उधार देने पर 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में कितना है 1380 और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1500 हो जा रहा है। आप हमें बताइए कि कोई धनराशि इतना हो जा रहा है और 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो जो गैप निकल रहा है ब्याज में बढ़ रहा है। तो 1500 में हम घटा देंगे 1380, 0 2 4 में से 120, ठीक है। तो 2 वर्ष का मेरा SI ये निकल गया 120 निकल गया। तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा मेरा। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना प्रतिशत है? तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, तो ये 60 है, ठीक है। SI मेरा इतना है तो 60 गुना, अच्छा 3 वर्ष का SI में से मिश्रधन में से 3 वर्ष जो ये 1300 रुपया है, ये 3 वर्ष का मिश्रधन है 1380, और इसमें जब हम ब्याज 3 वर्ष का घटा देंगे तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 36 18 180 हो जाएगा। तो 0 0 ये 2 और ये 1 1200। तो SI बराबर मूलधन 1200 गुने R। रेट पूछ रहा है, टाइम 1 साल का SI है तो 1 साल और 100 का 100, 00 से 00 कट जाएगा और 12 25 60, 100 से 100 कट गया, 5 हो गया तो R बराबर 5%। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए। दूसरा नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4.1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 5 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में 81 का अंतर है। ये तो सीधा सीधा 2 वर्ष का अंतर दिया है, 2 वर्ष का SI का अंतर दिया है 81 है। तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा मेरा 81/2, ये हो जाएगा 1 वर्ष का। तो वो धनराशि कितना है, हमसे धनराशि पूछ रहा है, मतलब रेट क्या है मेरा 4/4 4 दूना 8 9/2% है, ठीक है। और ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। धनराशि जब पूछ रहा है हमसे तो मेरा यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, SI बराबर P इंटू R इंटू टाइम बटा में 100। तो SI मेरा कितना है 81/2 बराबर P मेरा कितना है, P पूछ रहा है, R कितना है 9/2, 9 ऊपर रहेगा 2 नीचे चला जाएगा, टाइम 1 है तो 100 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 9 9 81, ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो P बराबर 900 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर 900 आंसर आ जाएगा। अच्छा 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI, ऐसा सेकेंड फार्मूला से ऐसा भी निकल सकता था ना, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का जब SI है 9.2%, जब SI निकालते हैं तो SI क्या होता है कि जितना टाइम है उसमें अगर दर से गुना कर देते हैं, रेट में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो SI निकल जाता है रेट परसेंट। तो ये 81 आ रहा है 9%, 9% बराबर 81, तो इसको 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% करेंगे तो 81/9, 100 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 9 81, यहाँ से 900, ऐसा भी ये आ सकता है आंसर शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि को 3.5% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिया जाए, अच्छा अधिक उधार दिया जाए इतना परसेंट पे, तो 4 वर्षों में इतना अधिक पड़ा था। अच्छा ये 3.5% है, 4 वर्ष में 1428 रुपया प्राप्त हुआ इसको, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 बचे 20, उधार दी गई धनराशि पूछा है ना यहाँ पे, तो सीधा सीधा निकाल देते, क्योंकि आपको पता है SI बराबर होता है R% गुने टाइम।
तो मेरा R% ये है और टाइम 4 साल है और SI इतना है। तो 35 चौका 35 दूना के 70 दूना 140, 140 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14% बराबर 1428, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दे दिए। 14% बराबर 1428, 1% बराबर 1428 बटा में 14, 100% बराबर 1428 बटा 14 गुने 100 कर देंगे। 14 इकाई 14 और 14 दूना का 28, 102, 102 में हम 100 से गुना करेंगे तो 10,200 अमाउंट आ जाएगा। 10,200 ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। साधारण ब्याज पर अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 150 रुपया 5 वर्ष में 225 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% हम बढ़ा दिए तो बताएं कि 5 वर्ष में मिश्र धन कितना होता है। अच्छा देखिए, 150 5 वर्ष में 225 हो जाता है। रेट को पहले निकाल लेते हैं। 150 रुपया है मूलधन और SI मेरा कितना है, तो SI को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 225 ये मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा लेंगे तो SI निकल जाएगा। तो 5 और 7 5 12, 75 रुपया। तो 75 बराबर 150 गुने R नहीं पता है, टाइम हमको 5 साल दिया हुआ है, 100 है तो 100, 10 से 10 और ये 15 बचे 75, 5 से 5 कट गया, R बराबर 10, मतलब रेट मेरा 10% निकल गया। पहले रेट 10% था, अब 2% बढ़ा दिया तो न्यू रेट मेरा कितना हो जाएगा, 10 + 2 बराबर 12%। अब 12% 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो 150 का 12% निकाल देते हैं। 12 × 25 60, 60%। 150 का 60% कितना हो जाएगा, 10 से 10, 10 से 10, 15 × 6 = 90 रुपया। तो मिश्र धन पूछा है तो 90 + 150 240, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा।